हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर 12वीं क्लास का लेकर आ चुका हूँ भाई। सॉल्यूशन भी बना दिया है मैंने, जल्दी में ये सॉल्यूशन इस पेपर पर ही मैंने प्रिंट कर दिया है। तो आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर तरीके से बताऊंगा और यही पेपर आपके स्कूल में आने वाला है प्री बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप जो है इधर-उधर भटकते रहेंगे और आप जो अपना समय को ख़राब कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। यहीं से क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर यही मिलेगा जो आपके स्कूलों में पूछा जाएगा प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, ठीक है? ये पेपर अभी जो है हाल ही में प्रिंट हुआ है और अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। अब धीरे-धीरे यहाँ से जो है पेपर जाने भी शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, वहाँ पर सभी के पास में जो है पेपर पहुँचने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि आप सभी इसको तैयार कर लें और आप प्री बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो, चीज़ें समझ में ना आती हों किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखो अपना-अपना नहीं सोचना है, सबको पास होना चाहिए अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों के साथ में। अपनी मेहनत पर आप विश्वास रखिएगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने 5 दोस्तों के साथ में तो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा और विषय सामान्य हिंदी कक्षा 12। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे का है। 3 घंटे में ही आपको क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है? तो यहाँ से विकल्प प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 1 का क पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। आनंद कंदामनी है, हिंदी प्रताप है, ब्राह्मण है या फिर दीनमान है। प्रताप नारायण मिश्र की जो संपादित पत्रिका थी वो कौन-सी थी? हिंदी प्रताप या ब्राह्मण। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो अ ये पत्रिका थी वो कौन-सी थी? ठीक है? आनंद कंदामनी बिल्कुल भी नहीं, हिंदी प्रताप ये भी नहीं है, ब्राह्मण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र की संपादित पत्रिका का नाम था। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक था जिसका नाम क्या है? ध्रुव स्वामी। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्रा या रामविलास शर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इन सभी क्वेश्चनों का, ठीक है? ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। अगर आप देखो वैसे क्वेश्चन को खोजते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता और आप क्वेश्चन को खोज भी नहीं पाते, ठीक है? इस वजह से मैंने आपको इस सभी का जो है सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है ना? प्रेमचंद की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन है, रोज़ है, गुड़ा है या चीफ की दावत है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कफन जो है ये प्रेमचंद की कहानी का नाम है और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और भी हैं जिनका नाम गोदान गबन सेवा सदन है। ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कर्म भूमि किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, कर्म भूमि ये किस विधा की रचना है और ये किसकी रचना है, ठीक है? उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या फिर आलोचना है? कर्म भूमि जो है ये एक उपन्यास है
लेकिन प्यारे बच्चों ये है किसका, ये उपन्यास है किसका, तो ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरी प्रश्न संख्या 2 का क्या देखिए, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है या फिर आधुनिक काल है। तो आप यहाँ पर सही जो जवाब देंगे वो वीर गाथा काल होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि पहले से ही मैंने आपको निशान लगा के रख दिए हैं। ठीक है, ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से सारी चीज़ों को याद कर लें। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, जायसी है या फिर सूरदास। ये चारों ऑप्शन मिलेंगे लेकिन आपको नज़र कहाँ बनानी है? सूरदास पर। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास जी हैं। कामयनी के प्रथम सर्ग का नाम है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा या ढूंढा। तो श्रद्धा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों, श्रद्धा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, ज्ञान के, श्रृंगार को या भक्ति के। श्रृंगार को इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, श्रृंगार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सवरपा, देवसेन, सरहरण या खुमार रासो। तो सरहरण इसका सही जवाब होगा। सरहरण की जगह पे आपको सरहपा भी देखने को मिल सकता है। अगर सरहपा भी मिले तो आप सरहपा ही करेंगे। ठीक है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गद्यांश है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव शब्द कहा है, विचित्र देश है। वे असुर आए, आर्य आए, शक आए, नाग आए, पक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्यों और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। मेरे प्यारे बच्चों, हम पाठ का शीर्षक जब तक नहीं कर पाएंगे जब हमें पाठ की रीडिंग याद नहीं होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे गद्यांश आ जाते हैं जिन पर कोई शब्द कॉमन रहता है और वो ही हमारा पाठ का नाम निकलता है। पाठ का शीर्षक कैसे करेंगे? पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक का मतलब होता है कि पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक का क्या नाम है। रविंद्रनाथ ने, यानी कि सीधी सी बात है, रविंद्रनाथ का नाम यहाँ पर बोला गया है तो जो है लेखक का नाम क्या होगा? रविंद्रनाथ। ठीक है, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो किसे कहा है? रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, ये महामानव समुद्र कहा है, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या करिएगा। हाँ, रेखांकित अंश की व्याख्या हम यहाँ से करेंगे जहाँ पर रेखा खींची होती है। ठीक है, तो जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्यों और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। यानी कि इस तरीके से लिखना है कि लेखक यहाँ कहते हैं कि हम जिसे हिंदू रीति नीति मतलब, यानी जिसे हम हिंदू का भारतवर्ष कहते हैं, वे हिंदू का ही नहीं है बल्कि अनेक आर्य और आर्योत्तरों का उपादानों का, अनेक लोगों का मिश्रण है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू ही केवल राज करते हैं या हिंदू ही रहते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग मिलते हैं, सभी प्रकार के लोगों का यहाँ पर भारत में मिश्रण है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम आपने देखे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हे वे असुर आए और आर्य आए, शक आए, नाग आए, पक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई।
तो किस किस का सहयोग रहा? असुर का और आर्य का, शक का, नाग का, पक्ष का, इन सब का सहयोग रहा भारतवर्ष के निर्माण में। ठीक है, आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो ये कहाँ पर आए थे प्यारे बच्चों? ये भारत में आए थे, भारत में। ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक ही दिया जाएगा गद्यांश। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्री बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तभी आपके लिए जो है टाइम यहाँ पर कम दिया गया है। पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह सीना नील, छिपाई है जिसमें सुख गात। जिसे गात का मतलब प्यारे बच्चों शरीर होता है। ठीक है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वाला का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कवि तथा कविता का नाम लिखना है, यानी कौन सी कविता से ली गई है, कवि का क्या नाम है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? हताश का मतलब होता है निराशा। निराशा मन होता है। ठीक है, को प्रेरणा दे रही है। किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? दुख की पिछली रजनी, विकसिता सुख का नवल प्रभात। ठीक है, अच्छे तरीके से प्लीज आप इन सभी को तैयार करके रखना। ठीक है, और अगर आपको तैयार नहीं हो पाते हैं आपसे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं जो है इनका आपको अच्छी तरीके से इनको तैयार करा दूंगा। ठीक है ना। रजनी किसका प्रतीक है? रजनी किसका प्रतीक है? रजनी रात का प्रतीक होती है। ठीक है, रात्रि। सुख का नवल प्रभात कब आता है? सुख का नवल प्रभात कब आता है? जब दुख की पिछली रजनी, बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात। सुख का नवल प्रभात जब आता है जब दुख की रात बीत जाती है। दुख की रात बीत जाती है। ठीक है, तब सुख का नवल प्रभात आता है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। दुख की छिपी पिछली रजनी, बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात। कैसे करेंगे इसे? दुख की पिछली रात ऐसे करेंगे। कवि कहते हैं कि दुख की पिछली रात बीत गई और बीतने के बाद सुख चैन का नवल प्रभात, यानी सुख चैन का समय आता है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अपने हिसाब से आप बनाकर लिख देंगे। देखो, मैं बच्चों कॉपी को जब चेक करता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ केवल और केवल कि किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, बच्चे ने अपने तरीके से लिखा है कि नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो आपसे भी इतनी गुजारिश करूँगा, आप जो है बेशक आप लिखें कैसा भी, लेकिन अपने तरीके से, अपने शब्दों में आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालो। 5 नंबर का होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तीनों याद कर लेना, तीनों में से आपको एक करना है केवल और केवल। ऐसे ही कवि का साहित्यिक परिचय। कवि में कौन कौन से हैं भैया इंपोर्टेंट? मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, यही हैं। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कर्ण अथवा कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए, यही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, गद्यांश का संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद करना है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, पटु पत्रकार च आसीत परमस्य, सर्वोच्च गुण जन सर्वे आसीत पत्र, कुजापि अयम जनान दुखितान। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ तक। और इसके बाद में प्यारे बच्चों श्लोक होगा। श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्या सुखान, सुखार्थी त्यजेते विद्या, विद्यार्थी वह त्यजेते सुख्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, आपकी बुक में मिल जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद। निम्न मुहावरों में से तथा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। अब वाक्य प्रयोग करिए। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। सावन हरे ने बादल सूखे, लगातार रहना। लगातार काम करते रहना या लगातार कुछ भी, यानी लगातार। घी में दिए जलाना, अत्यधिक खुशी मनाना। एक अनार 100 बीमार, यानी कि या एक अनार 100 बीमार। एक चीज है प्रयोग करने वाले 100 हैं। ठीक है, इस तरीके से।
देखो संधि विच्छेद का चयन कैसे करेंगे। हिमालय का संधि विच्छेद है हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, आ से ये क्या बन जाएगा, ये हिम आ बन जाएगा, आ का केवल आ बन जाएगा, तब ये हिमालय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कविंद्र का संधि विच्छेद है कवि प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है, कवि प्लस इंद्र। नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा ना प्लस अंक, ना प्लस अंक, नायक, ठीक है, नायक का संधि विच्छेद यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर नाम नामनन शब्द में विभक्ति एवं वचन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा पेपर तैयार करके जाइएगा। जब मैं आपको शुरुआत में क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ तो प्यारे बच्चों आप ना इसको पूरा को तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगती शब्द में विभक्ति एवं वचन, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। निम्न शब्द युग्मों के सही अर्थ चुनकर लिखो। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, स्वर्ण का मतलब क्या होता है सोना, और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति का, उच्च जाति। तो सोना और उच्च जाति इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अभिराम और अविराम का सही अर्थ है। अभिराम और अविराम, अविराम का मतलब होता है, विराम का मतलब तो है कि विश्राम, और अविराम का मतलब है लगातार, ठीक है, लगातार। और अभिराम का मतलब क्या होता है, घमंड होता है या सुंदर होता है, इसका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखो, दो अर्थ लिखो। अंबर, अंबर क्या होता है, अंबर आकाश गगन, ठीक है, गगन इस तरीके का। और अर्क, अर्क क्या होता है, एक का लिखना है, ठीक है, तो ज्यादा आपको नहीं करना है। देखो जितना पूछा जाता है पेपर में केवल और केवल उतने का ही आपको जवाब देना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो जिसका ज्ञान कम हो, जिसे ज्ञान कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्पज्ञ, अज्ञ या अनजान। अल्पज्ञ, अल्प का मतलब होता है कम, कम, ठीक है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, वर्डवागिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, ऐसे तो नहीं होगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है नहीं, नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। कर रही कब आती, जब दोनों जो है स्त्रीलिंग होते, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पुरुष है ये स्त्री है, यानी कर रहे हैं, ये कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, इस तरीके से होगा। सूर्य पूरब में निकलता था नहीं, सूर्य पूरब पूरब में निकलता है। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है, होती है, ठीक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, अध्यापक नहीं, अध्यापक कौन है, पुरुष है, लेकिन ये पढ़ा रही है, या तो ऐसे बनेगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसे बनेगा अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। आप किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। वीर, वीर यानी वीरता, जहाँ वीरता की बात होती है, वीरता युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने में जो साहस उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा सबको, ठीक है। एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें रस छंद अलंकार होंगे सारे के सारे, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यमक अथवा सलेश की अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। चौपाई अथवा सोठा छंद के उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। अपने गांव की सफाई हेतु उप जिला अधिकारी को एक पत्र लिखो। निम्न में से किसी विषय पर निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों, निबंध, यही निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या पर विकास में बाधक, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार का निवारण, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको फुल रिव्यू दिखाया और इसका सॉल्यूशन भी कराया। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। आगे आपको बहुत ही शानदार शानदार वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।